इसी प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण मन में विचार करने लगे, वृक्ष के पास बैठे और संत जी आए। संत ने देखा, अरे दिखता ब्राह्मण है, बड़ा तपस्वी दिखता है, लेकिन बड़ा दुखी है, जाकर मैं इससे पूछूं तो क्या बात है। जब चलेंगे आत्मदेव के पास वो संत महात्मा, तो आत्मदेव से पूछ लिया, कथम रोदीसि विप्रतम गाते चिंता बलीयसि वद सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, कि तुम क्यों रो रहे आते चिंता बलीयसि, और आपके मन में कौन सी चिंता व्यापी है। बद सत्वरम मह्यम, इसलिए ध्यान देना, क्या ध्यान देना कि अपने दुख का कारण मुझसे कहो, आपका ये दुख का कारण क्या है विस्तार से। बद सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। और आत्मदेव ने कह दिया कि महाराज मेरे घर में संतान नहीं है और बड़ा दुखी हूँ, मेरी पत्नी भी मुझे रोज ताने मारती है, क्या करूँ, मेरे पास कुछ भी ऐसा उपाय नहीं है कि जिस उपाय को करने से मेरी संतान हो जाए, मेरे घर में कोई पुत्र हो। जब इस प्रकार से कहने लगे आत्मदेव, तो आत्मदेव ने कहा कि महाराज आप मेरी कुंडली का अवलोकन तो करिए, मेरे संतान योग है कि नहीं। जब संत ने कुंडली का अवलोकन किया ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से, देखिए ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है जिससे हम भूत, वर्तमान और भविष्य का आकलन कर सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं। हमारे पूर्वार्जित जो कर्म है उनका लेखा जोखा, वर्तमान में हमारा प्रारब्ध किस प्रकार से जुड़ा है और भविष्य में हमारा किस प्रकार से जो है वो प्रारब्ध फल देने वाला है, ये ज्योतिष शास्त्र की विधा से हम ज्ञान करते हैं। ज्योतिषाम नवग्रहाणाम बोधकम शास्त्रमिति ज्योतिषम, नवग्रहों की गति का जिससे परिज्ञान हो, जिससे हमारे शुभाशुभ कर्मों का फल ज्ञान हो, वो ज्योतिष शास्त्र है। उस विधा से जब कुंडली का अवलोकन किया, तो अवलोकन करके क्या देखा, एक नहीं 7 जन्मों तक आपके पुत्र नहीं, ऐसा देख लिया। अब जब आत्मदेव ने ये सुना कि एक नहीं 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, तो फिर और जोर जोर से रोने लगा, और जोर जोर से रोने लगा। ऐसा होता है ना, कुछ लोग दिखावा करते हैं ना रोने के, किसी के घर में किसी व्यक्ति का शरीर छूट जाए तो रोने लगते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद चुप हो जाते हैं। कोई रिश्तेदार आ जाए ना घर में, और जोर जोर से रोने लगेंगे, और जोर जोर से रोने लगेंगे, दिखाएंगे भैया कि मैं भी इसके लिए रो रहा हूँ या रो रही हूँ। इस प्रकार से और जोर जोर से रोने लगा कि जैसे कि आत्मदेव का सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया। महाराज अब तो आपके हाथों में, आत्मदेव कहने लगा, संत हमारे जीवन की दशा और दिशा, सिचुएशन एंड डायरेक्शन दोनों को बदल रहा है। हमारे जीवन की दशा भी बदल जाती है, हमारे जीवन की दिशा भी संत के मार्गदर्शन से बदल जाती है। इसलिए आप कृपा करो, मुझे कुछ नहीं पता, बस आप आशीर्वाद दो, मुझे संतान चाहिए। अब क्या करें। अब संत ने अपने झोले से फल लिया और उस फल को आत्मदेव ब्राह्मण को दे दिया कि इदम भक्ष्य पत्न्यात्म ततः पुत्रो भविष्यति इदम फलम, यह फल लो और इसको अपनी पत्नी को खिला देना, आपकी पत्नी के पुत्र हो जाएगा। जब इस प्रकार से कह दिया तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, संत को प्रणाम किया और अपने घर में आ गए। और अपने घर में आए तो धुंधली के पास फल दे दिया। और धुंधली ने जब फल लिया तो मन में कुतर्क आ गया, क्योंकि धुंधले विचार अच्छी बात पहले मन में नहीं आती थी, ध्यान में नहीं आती थी, बुरी बातें पहले ध्यान में आती। और हमारे साथ भी यही बातें घटती है, अच्छाई हमारे जल्दी मन में नहीं आती, बुराई का, बुरे संग का प्रभाव जल्दी से होता है, अच्छे संग का प्रभाव धीरे 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 हमारे जीवन में होगा। और जैसा करोगे संग वैसा ही जीवन में चढ़ेगा रंग। देखिए सत्संग का बड़ा दिव्य प्रभाव संसार में है। इस संसार में हम अच्छा संग करेंगे, अच्छे लोगों के बीच में बैठेंगे, अच्छे लोगों की शरण ग्रहण करेंगे, संत महापुरुष विद्वानों का संग करेंगे, तो हमारे अंदर गुण। और जब हम बुरे लोगों के बीच में बैठेंगे, जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, जो कलह का प्रयास करते हैं, जो समाज में विखंडता का भाव रखते हैं, ऐसे लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे, जो नशा करते हैं, बुरे कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होगा,
अवगुण ही अवगुण, दोष ही दोष आएंगे। तो सत्संग तो ऐसी दिव्य विधा है, ऐसी दिव्य सत्संग की महिमा है। सत्संग में जो आता है और इस सत्संग रूपी कथा गंगा में, प्रसरित गंगा में जो भी स्नान करता है, जो भी डुबकी लगा लेता है, वो इस भवनिधि से पार हो जाता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। पापी से पापी भी पावन हो जाते, सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। सत्संग वो गंगा है, इसमें
डुबकी जो लगाते पापी से पापी भी पावन हो जाते पापी से पापी पावन हो जाते सत्संग करते इसमें जो नाते सत्संग होगा है इसमें जो नाते प्रेम से गाओ। इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं हो इस तीर्थ से बढ़कर कोई तीर्थ धाम नहीं दुख क्लेश संकट का यहाँ कोई क्लेश संकट का यहाँ कोई काम नहीं आते हैं जगत में जो जीवन को सजोते आते हैं जगत में जो जीवन को सजोते पापी से पापी भी पावन हो जाते पापी से पापी भी पावन हो जाते सत्संग होगा है इसमें जो नाते 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल सत्संग होगा है इसमें जो नाते सत्संग होगा आओ सितारे गाने इसमें जो नाते सत्संग होगा है इसमें जो नाते सत्संग होगा है इसमें जो नाते इसमें जो नाते
इसमें जो नाते, इसमें जो नाते। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नाते। तो सत्संग ऐसी गंगा है